दोस्तों, कुवैत के अधिकारी दौरे पर गए पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद की तबीयत अचानक से बिगड़ गई और इसके चलते उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराना पड़ा। आजाद इस समय एक ऑल इंडिया डेलीगेशन के साथ विदेश यात्रा पर थे, जिसमें बीजेपी के कई प्रमुख नेता भी शामिल हैं। बताया ये जाता है कि उनके हालात बिल्कुल अभी स्थिर है और वो डॉक्टरों की निगरानी में है। कौन-कौन ये डेलीगेशन है और कौन कहाँ पे है, ये आपको जानकारी में बताते हैं। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे और वैजयंत पांडा इस दौरे का हिस्सा हैं। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर एक मार्मिक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि तबीयत खराब होने के बावजूद गुलाम नबी आजाद ने देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी उठाई। जब हम अस्पताल में उनसे मिलने पहुंचे तो उनकी आंखें नम थी और आज के समय में ऐसे समर्पित नेता मिलना बहुत ही मुश्किल है। डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे वैजयंत पांडा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये फोटो शेयर किया और उसके साथ में लिखा कि आजाद साहब को अचानक अस्पताल जाना पड़ा। उनके हालात अब स्थिर है और कुछ जरूरी मेडिकल टेस्ट किए जाएंगे। बहरीन और कुवैत में हुई मीटिंग्स में उनका योगदान बेहद प्रभावशाली रहा है। वे बिस्तर पर पड़े रहने से निराश हैं और सऊदी अरब और अल जजीरा की बैठक उनके बिना अधूरी लगेगी। इस बीच में जो डेलीगेशन है वो सऊदी अरब के रियाद पहुंच चुका। वहां पर भारतीय प्रतिनिधियों का भव्य स्वागत भी हुआ और टीम के अन्य सदस्य फिलहाल दौरे को आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि आजाद के जल्द स्वास्थ्य होने की कामनाएं की जा रही है और हर तरफ से आ भी रही दुआ आ रही है। केंद्र सरकार उनसे संपर्क में भी है। ऑल पार्टी डेलीगेशन के साथ कुवैत पहुंचे गुलाम नबी आजाद ने पाकिस्तान पर बड़ा बयान भी दिया था। उन्होंने ये भारत की एकता की सराहना करते हुए एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के लोग प्रेम और सौहार्द के साथ रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान झूठे और दुष्प्रचार फैलाता है। गुलाम नबी आजाद का ये भी बयान था कि पाकिस्तान बहुत ही देखें तो दुष्प्रचार करता है और उनकी ये आदत भी है और इसलिए आज जो भी बैठकें हुई हैं उसमें बहुत सारे सवाल जवाब हुए। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि जो दुष्प्रचार वे सुनते थे वह सब दूर हो गया होगा और इसलिए यह वास्तव में एक अच्छा काम था कि पाकिस्तान को बेनकाब करने का। दूसरी बात ये भी बता दें कि गुलाम नबी आजाद पहले कांग्रेस पार्टी के हिस्सा थे, लेकिन उन्होंने जब पार्टी छोड़ी थी तो ये आरोप लगाया था कि राहुल गांधी पार्टी के ऑल इन वन होते हैं और उनकी बातों को नहीं सुना जाता। पार्टी छोड़ने के बाद कई सारी चीजों का उन्होंने जिक्र किया। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के कार्यकाल में भी उन्होंने काम किया था, मनमोहन सिंह के साथ भी जुड़े थे, काफी दिग्गज थे कांग्रेस के साथ। लेकिन जब कांग्रेस से इस्तीफा दिया उसके बाद उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी अपनी बनाई और ये जम्मू कश्मीर में इसी पार्टी को वो चलाते हैं, लीड करते हैं और इसी के तहत अभी उनका जो डेलीगेशन है वो बैजंत पांडा और निशिकांत दुबे के डेलीगेशन के साथ कुवैत दौरे पर थे, जहां उनकी तबियत खराब हो गई। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल अगर आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा।